ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, इस बार 15 अक्टूबर 2023 यानी कि नवरात्रि की शुरुआत से ही 30 सालों बाद 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे नवरात्रि में 3 राशियों की जो किस्मत है वो एकदम से चमकने वाली है। 3 राशि वालों पर माता रानी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। माता रानी की कृपा से 3 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होगा और साथ ही धन संबंधी जो भी परेशानियां चल रही है वो धीरे धीरे दूर होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 3 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, और उसके अलावा नवरात्रि पर माता रानी की घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही 5 ऐसे काम है जो कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर माता रानी रुष्ट हो सकती है, नाराज भी हो सकती है। तो चलिए पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि माता रानी के काम का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस बार नवरात्रि की जो शुरुआत है ना वो 15 अक्टूबर से ही होने जा रही है। और साथ ही शारदीय नवरात्रि में 3 ऐसे शुभ राज्यों का निर्माण हो रहा है जो कि अपने आप में भी 30 सालों के बाद एक बहुत ही बड़ा दुर्लभ माना जा रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, दूसरा बन रहा है सस योग और तीसरा बन रहा है भद्र राजयोग। यानी कि इस बार नवरात्रि के दौरान ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव और भगवान बुध देव दोनों ही एक साथ एक ही भाव में युति बनाएंगे। और साथ ही भगवान शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में विराजमान है, जिससे कई राशि वाले लोगों पर माता रानी का और भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद बनने जा रहा है। और इस बार नवरात्रि के अवसर पर माता रानी स्वर्ग से हाथी पर सवार होकर धरती पर विचरण करने आ रही है। यह भी बहुत ही अच्छा और शुभ योग माना जा रहा है। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, और उसके बाद अपन जानेंगे नवरात्रि पर जो भाग्यशाली राशियां बन रही है उसके ऊपर। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात बीमार होकर गौ माता का पेट खराब हो जाता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि पवित्र नवरात्रि के सबसे पहले दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम नवरात्रि का पहला और पवित्र दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। और यही कटु सत्य है। मित्रों, इस बार जो नवरात्रि है ना वो रविवार के दिन ही शुरुआत हो रही है और इसकी घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना भी रविवार के दिन ही की जाएगी। 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक नवरात्रि का त्योहार चलेगा। और इस साल देवी दुर्गा का जो वाहन है ना वो हाथी है और शास्त्रों में मान्यता है कि नवरात्रि में जब भी देवी हाथी पर सवार होकर आती है ना तब ज्यादा बारिश के योग बनते हैं। तो ऐसे में अगले साल जो है ना वो दोस्तों समत जो है जिसको अपन बोल सकते हैं वो बहुत ही अच्छा होने वाला और अच्छी बारिश से किसानों के लिए बहुत ही शानदार लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के शुभ मुहूर्त की। तो 15 अक्टूबर 2023 के दिन घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है ना ये सुबह
सुबह 6:30 से शुरू होगा, जो कि दोपहर को लगभग 12:30 तक रहेगा। और इसके अलावा कलश स्थापना के सबसे उत्तम मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 10:30 से लेकर दोपहर को 1:30 तक भी यह जो मुहूर्त है ना वो अति उत्तम माना गया है। बाकी आज के दिन चित्रा नक्षत्र भी है, जो कि शाम को 6:12 तक रहेगा। और इस बार वेदुती योग का निर्माण भी बन रहा है। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि पर 30 साल बाद जो 3 दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं ना, उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेष राशि वाले लोगों के लिए नवरात्रि में बुधादित्य राजयोग का बनना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है। माता दुर्गा की कृपा से आपको नए घर की और नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल होगी। जो व्यक्ति बेरोजगार है, जो कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, तो नवरात्रि के दिनों में ही आपको नौकरी की जो यह बहुत ही अच्छी खुशखबरी है वो मिल सकती है। और जो व्यापारी वर्ग है, जो अपना स्वयं का या पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करते हैं ना, उनको भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक रिश्तों में खुशहाली आएगी और आर्थिक स्थिति जो है ना वो आपकी मजबूत बनेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के लिए नवरात्रि के ये जो पूरे 9 दिन है ना, ये माता रानी की कृपा से आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, यानी कि भाग्यशाली बनने जा रहे हैं। चलिए नवरात्रि पर जो दूसरी भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि की अगर बात करें ना, तो नवरात्रि में बनने वाले बुधादित्य राजयोग से आपको बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपको करियर में आगे बढ़ने के नए नए अवसर मिलेंगे। अच्छा, जो व्यक्ति स्पेशली अगर किसी धातु का कारोबार करते हैं, जैसे कि लोहे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, उन लोगों के लिए तो मुनाफा जो है ना वो लगभग दुगुना होगा। घर में भौतिक सुख और साधन बढ़ेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को, मकर राशि वाले लोगों को प्रमोशन की प्राप्ति होगी और आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी। और पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में सुधार बनेगा। और साथ ही इस बार स्पेशली माता दुर्गा के आशीर्वाद से मकर राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। आपको उपाय बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आप गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं या पक्षियों को दाना खिलाएं। इससे माता दुर्गा की आपको विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में फालतू कॉल या मैसेज करके आप अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। साल 2023 तो आपने जैसे तैसे निकाल लिया, लेकिन आने वाला साल 2024 जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, नवरात्रि के बाद इस बार अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी
वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों पर भी माता दुर्गा की कृपा से इस बार नवरात्रि के इस 9 दिनों के दौरान बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से अगर आपका कहीं पर भी फंसा हुआ धन है तो वो आपको वापस मिलने लगेगा और करियर में भी आपको आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। हर जगह आपके काम की प्रशंसा होगी। इसके अलावा संतान के करियर से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। परिवार में जो आपका माहौल है वो खुशनुमा रहेगा और मानसिक शांति रहेगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से धन संबंधी जो परेशानियां आपके चल रही थी वो धीरे धीरे दूर होगी। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको तरक्की मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और वहीं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि वाले लोगों के ऊपर भी नवरात्रि के इस 9 दिनों के दौरान बुधादित्य राजयोग का बनना आपके लिए बहुत ही अच्छा और अच्छा शानदार लाभ प्रदान करेगा। माता दुर्गा की आपके ऊपर कृपा होगी और साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों के सहयोग से कोई भी रुके हुए काम है तो वो पूर्ण होंगे और अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी सफलता की प्राप्ति होगी। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कौन कौन से ऐसे काम है जिनको आपको भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के दिनों के दौरान किसी भी कन्याओं का दिल नहीं दुखाएं, उनके मन को दुखी नहीं करें। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप माना गया है और यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन का पुण्य फल भी लोग जो है वो प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं आने दें। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नारवास्त्रु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस जगह पर कन्या का अपमान होता है ना वहाँ पर माता दुर्गा नाराज हो सकती है। दूसरा है कभी भी घर को अकेला नहीं छोड़े। अगर आपने नवरात्रि में अपने घर में कलश स्थापना करी है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है ना तो घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि घर में किसी न किसी का होना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। उसके अलावा नवरात्रि के दौरान आपको काम वासना से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काम वासना यानी कि शारीरिक संबंध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिला और पुरुष दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और माता की पूजा अर्चना साफ मन से ही करें, इसी से ही माता प्रसन्न होगी। शारीरिक संबंध तो नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं बनाने चाहिए। बाकी जो आप अपना मन धार्मिक कार्यों में लगाएं, धार्मिक बातों में ही लगाएं और नवरात्रि के दिनों में आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति जो व्रत तो करते हैं लेकिन मन में कलह की भावना रखते हैं, दूसरों पर क्रोधित होते रहते हैं। ऐसा करने से कभी भी आपको व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा। ऐसे में किसी के ऊपर कोई भी क्रोध नहीं करें, इस बात का नवरात्रि में आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।